Assalamu alaikum, my YouTube family. It's our sixth lecture, and we started it with living words in time. Since the time of origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various periods of geological time chart. वो कहते हैं कि जब से ये ज़िंदगी जो है वो इस प्लानट पे उसका आगाज़ हुआ है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है इवॉल्व हुए हैं, और जो डिफरेंट्स हैं वो इवॉल्व हुए जो थे पुराने, और जिस तरह वो कहने के नए ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो कि पुराने थे, वो क्या हो रहे हैं, वो उनको वो डोमिनेट कर रहे हैं। जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो पुराने ऑर्गेनिजम्स को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो पुराने हैं वो नीचे आ रहे हैं और जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके ऊपर होते हैं। ठीक है, वो उनकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको वो कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये एक चीज़ है, इसमें इतनी क्वालिटीज़ नहीं है, जबकि जो दूसरी न्यू चीज़ आ रही है उसमें इससे डबल क्वालिटीज़ हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जिसमें क्वालिटीज़ कम है वो चीज़ पीछे रह जाएगी, और जिसमें क्वालिटी ज़्यादा है वो चीज़ आगे आ जाएगी। दिस हैज़ बीन फाउंडेड बाय द evidence obtained from the discovery and study of fossils which allows biologists to place organisms in time sequence. वो कह रहे हैं कि ये हमें चीज़ें, इसके एविडेंस हमें इस तरह मिलते हैं जब हमने डिस्कवर किया फॉसिल्स को। ये बायोलॉजिस्ट ने जब फॉसिल्स को डिस्कवर किया तो उससे हमें पता चला कि जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको रिप्रेस किया जा रहा है, वो जब वो उनकी वो जो तय है वो नीचे लगती जा रही है। जो वो हमारे न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उनसे अच्छी थी। ठीक है, वो उनसे डोमिनेट कर गई थी। As geological time passes and new layers of sediments are laid down, the older organism should be deeper layer. वो कह रहे हैं जो है जब न्यू ऑर्गेनिजम्स, जाहिर सी बात है, जब एक तय है वो नीचे ऑर्गेनिजम्स की लगी हुई है, वो लेड डाउन है, तो जब उनसे ऊपर एक तय आ गई है तो वो जो नीचे वाली तय है उससे ज़्यादा डीपर हो जाना है। ठीक है, provide the sequence of layer has not been distributed. In addition, it is possible to date over age rocks by comparing the amounts of certain radioactive isotopes they contain. वो कह रहे हैं हम इसको जब जैसे कि हमें इसकी किसी भी फॉसिल की डेट और एज का अगर पता लगाना है तो हमने उसके लिए कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को रखा है, जिससे हम कंपेयर करके उसकी एज का और उसकी डेट का वो पता चला सकते हैं। द ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस of these specific radioactive isotopes than the younger layers. वो कहते हैं जो ओल्डर सेडिमेंट्स हैं उनका हमें इतने अच्छे से वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से उनका इतने अच्छे से हमें पता नहीं चल सकता जिस तरह के जो यंगर लेयर्स हैं उनका पता चल सकता है। अ कंपैरिजन ऑफ द लेयर्स गिव एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल्स फाउंड इन द रॉक। वो कहते हैं जो लेयर्स हैं इसको हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो हमने आइसोटोप रखे हुए हैं उससे कंपैरिजन करके फिर हम इसकी जो भी रिलेटिव एज होती है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। देयरफॉर द फॉसिल फाउंड इन द सेम लेयर मस्ट हैव बीन अलाइव ड्यूरिंग द सेम जियोलॉजिकल पीरियड। वो कहते हैं जो भी फॉसिल्स हमें सेम लेयर में मिले हैं जो कि अभी ज़िंदा हैं, वो हमें इसी तरह पता चला है कि वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के ज़रिए हमें पता चला है। आगे उन्होंने ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। नेक्स्ट हम इसको करते हैं स्टडी। आगे है फाइलेटिक लिनेज। ठीक है, इसमें हमने ये सारा पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी के अंदर फिर आगे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं कि उनकी क्वांटिटी क्या क्या है। When we look at the biodiversity, the number and variety of species in a planet, the number variety of species in a place, we find that there are nearly 2 lakhs 25 lakh species of organisms currently known to science. More than half of these are insects. कितनी हैं इसमें से 53.1% हैं जो कि इंसेक्ट्स हैं। एंड अदर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में अक्सर आ जाता है। एंड अदर 17.6% आर वेस्कुलर प्लांट्स। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स आर 19.9% स्पीशीज एंड 9.4 आर फंजाई, एल्गी, प्रोटोजो एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स। इधर उन्होंने सारी जो भी इसकी डिवाइडेशन है वो सारी इधर बता दी है। द लिस्ट इज़ फार from being complete. Various careful estimates put the total number of species between 5 and 30 million. Out of these, only 2.5 million species have been identified.
30 मिलियंस में से वो कह रहे हैं हम सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सके हैं। द लाइफ टुडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लिनेज और इवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रिमोट पास्ट। वो कहते हैं जो आज की ज़िंदगी एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ फाइलेटिक लिनेज की वजह से, और जो भी इवॉल्विंग पॉपुलेशन हैं ऑर्गेनिजम्स की, और एवोल्यूशनरी चेंज है ओपन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज़ एंड देन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। वो कहते हैं जब कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज होती है वो एक न्यू स्पीशीज़ को जन्म देती है और बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देती है। फाइलेटिक लिनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ अरेंज्ड इन इंसेस्टर टू डिस्टेंडेंट sequence with each later species having evolved from one that immediately preceded। वो कहते हैं फाइलेटिक लिनेज क्या है? फाइलेटिक लिनेज है एक अनब्रोकन सीरीज, एक ऐसी सीरीज है जो कि नहीं टूटी अभी तक, ठीक है, नहीं टूटी। उसमें कोई भी स्पीशी है उसके इंसेस्टर्स से लेके उसके जो डिसेंडेंट हैं, मतलब उसके अबाव अजदाद, वो सारे उनकी एक डिटेल है उनके पास, ठीक है। वो इसको कहा जाता है फाइलेटिक लिनेज। इफ़ वी हैव टू कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ life on this planet, every lineage would extend back in time to the common origin of all early life। वो कहते हैं अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं प्लानट की, हर जो लिनेज है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जब एक्सटेंड होती है वो बैक कहाँ पे जाके करती है? कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लाइफ, early life। We lack that record because many soft bodies organisms of the past are not left their preserved record as fossils। वो कह रहे हैं कि हमने अब बहुत सारे रिकॉर्ड्स खो दिए हैं बिकॉज कुछ सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स थे जो कि उन्होंने अपनी कोई भी प्रिजर्व फॉर्म नहीं छोड़ी फॉसिल्स के लिए, ठीक है। और ये था ऊपर फॉसिल रिकॉर्ड का है टाइम चार्ट। इसमें जस्ट यही है कि इराज को उन्होंने कहा गया है कि सबसे पहले आता है प्रोटोजोइक एरा, ये है 2000 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें थे फंजाई, एल्गी, ये नेक्स्ट आगे उन्होंने इसका बताया हुआ। उसके बाद आता है कैम्ब्रियन पीरियड 600 मिलियन, फिर ऑर्डोवेशियन, फिर सिलोरियन, फिर डिवोर्नियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन, फिर पैलेजोइक, फिर है ट्रायसिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस, फिर मेसोइक एरा, फिर है टर्शरी, क्वार्टनरी, सिनोजोइक एरा, फिर है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं। ये है 70 मिलियन ईयर्स, 2000 मिलियन ईयर्स से 70 मिलियन ईयर्स। इसमें सारा आगे बताया गया है कि कौन कौन से एरा में क्या क्या पाया जाता था। ये बहुत इजी है, एक बार देखने में समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, हम पढ़ने लगे हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज नॉलेज। वो कहते हैं जो साइंस है वो एक सिस्टम है, एक नॉलेज का एक सिस्टम है जिसमें हम हर चीज़ को अरेंज करके पढ़ते हैं। लाइक अदर साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज हैज आल्सो हैव अ सेट मेथडोलॉजी। वो कहते हैं जिस तरह बाकी साइंसेज हैं, बायोलॉजी ने भी अपना एक मेथड सेट किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। किस पे बेस करता है? एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करता है। इट ऑलवेज बीइंग विद चांस ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं हमेशा ये चांस देता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। सबसे पहले क्या आ गया इसमें? वो कहते हैं जो बायोलॉजी है वो क्या है? एक मेथड है एक जिसमें एक्सपीरियंस किया जाता है चीज़ों को, जो चांस दिया जाता है ऑब्जर्वेशन का। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। क्या है? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी। ऑब्जर्वेशन कैन बोथ बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन जो है क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। इसकी क्वालिटी के लिहाज से भी हो सकती है, इसकी क्वांटिटी के लिहाज से भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैव एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव ओवर इन द फॉर्मर वेरिएबल्स आर मेजरेबल एंड रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। वो कहते हैं जो क्वांटिटेटिव है ऑब्जर्वेशंस वो उनको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उनको मेजर भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। एंड ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजर ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा
a form and gives a statement as per experience and background knowledge of that event. This statement is as hypothesis. वो कहते हैं जो भी बंदा ऑब्जर्वेशन करता है वो इस डाटा को देता है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जिसपे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होना होता है, ठीक है। जो भी इसकी ऑब्जर्वेशन की जो भी बैकग्राउंड नॉलेज होती है वो सारी को ला के रखता है सामने, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस विच इज़ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि वो कहते हैं जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। इधर ही हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।